सा माइक्रोस्कोप है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको लाइट माइक्रोस्कोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिना लाइट के सोर्स के हम किसी भी स्पेसिमेन को नहीं देख सकते। अब माइक्रोस्कोप इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है ना। इसको सबसे पहले जैकेरियस एंड जेनसन नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इसको डेवलप्ड किया, ठीक है। और इसको यूज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ क्या थे? साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को खोजा था, और उस लिविंग सेल को सबसे पहले इसी माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या किया था? विजुअल किया था, है ना। अब ये माइक्रोस्कोप हमने बताया कि लाइट माइक्रोस्कोप तीन प्रकार के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना। ये दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये कौन सा है? ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, इसमें बहुत वो दिख रहा है, तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप आप कह सकते हो। और इलेक्ट्रॉन वाला बहुत भयंकर होता है ना। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप, इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होगी या इंटेंसिटी पावर है बहुत कम है ना। इससे ज्यादा इसकी रिजॉल्विंग पावर है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर है। और 0.005 यानी नैनोमीटर के भी अगर कोई स्पेसिमेन या पार्टिकल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ना। लेकिन अगर 0.5 मिलीमीटर का है तो उसको देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप का, ठीक। तो अब ये लाइट माइक्रोस्कोप में आप देख रहे होंगे, ये नीचे क्या है? बेस है। नीचे क्या है? बेस। ये जिसको हम पकड़े हैं ये क्या है? ये हैंडल है, ठीक। और ये क्या है? मिरर। ये मिरर है ना। अब क्या होता है कि ये मिरर, इस लाइट को हम ये भाई जब भी यूज करेंगे सोर्स ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब वो लाइट आपका या तो नेचुरल लाइट हो सकता है या तो आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट इज द बेस्ट लाइट, दैट इज सनलाइट ना। और आर्टिफिशियल लाइट में आप किसका यूज करोगे? एलईडी बल्ब का यूज कर सकते हो, हैलोजन का यूज कर सकते हो, और दूसरे लैंप वगैरह का यूज कर सकते हो ना। अब ये क्या करता है कि ये लाइट को डायरेक्ट रिसीव करेगा और रिसीव करके भेजेगा कंडेंसर लेंस पे। तीन प्रकार की लेंस इसमें लगा होता है बच्चा। एक सबसे नीचे की तरफ ये कंडेंसर लेंस दिख रहा है, क्या है ये कंडेंसर लेंस है। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये दिख रहा है ना दो, ये कौन सा है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक। उसके बाद ये सबसे ऊपर ये आई पीस या आकुलर लेंस। तीन प्रकार की लेंस हमने बताया लाइट माइक्रोस्कोप में। नीचे की तरफ क्या है? कंडेंसर लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आकुलर या आई पीस, आकुलर लेंस या आई पीस। अब देखो बच्चा, थकाई लग जाता है यार। अब देखो, लाइट को ये जो मिरर है ये रिसीव कर रहा है और रिसीव करके भेजेगा कंडेंसर लेंस पे। कहां भेजेगा? कंडेंसर लेंस। कंडेंसर आप लोग जानते हो कि पंखे में भी कंडेंसर लगता है। वो क्या करता है? वो बहुत तेजी से भनभना के चलता है ना। और अगर भाई कम है तो भाई वो सही से नहीं चलेगा ना, अगर खराब हो गया कंडेंसर। तो सेम वही कार्य करता है। लाइट जो यहाँ पे पड़ रहा है मिरर पे, इस लाइट को रिसीव करके कंडेंसर लेंस पे भेजेगा, है ना। और कंडेंसर लेंस उसको क्या करेगा? कंडेंस करेगा। उस लाइट के स्पीड को भाई रिसीव करके वो भेजेगा कहाँ पे? ये स्टेज पे भेजेगा। ये स्टेज वो ब्याहे वाला नहीं। ठीक है, ये किसका स्टेज है? ये माइक्रोस्कोप का स्टेज है, ठीक। तो ये स्टेज, और ये देख रहे हो ये पिन है, छोटा छोटा पिन इसमें लगा है, ठीक। तो अब ये क्या करते हैं कि इस स्टेज पे हम कोई भी स्पेसिमेन जो अभी स्लाइड हम बताए हैं, बनाने के बाद इसको हम इस पे क्या करेंगे? पिंच करेंगे, दबाएंगे, ठीक। और ये पिन होल्डर है जिससे हम अगर कर देंगे तो स्लाइड इधर उधर नहीं भागेगा, ठीक। तो अब यहां हम रखेंगे। अब इस स्लाइड को जब यहां रखेंगे, उस पे स्पेसिमेन है। अब उस स्पेसिमेन की इमेज को इनलार्ज करेगा कौन? ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें दो प्रकार का लेंस यूज किया गया, एक लो पावर और एक हाई पावर ना। तो अब जैसा आपका स्पेसिमेन अगर छोटा है, ज्यादा छोटा है, तो हाई पावर वाला ये बड़का यूज कर लेंगे, और अगर थोड़ा सा बड़ा है तो ये छोटका यूज कर लेंगे ना। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा कि इस जो स्पेसिमेन का इमेज है उस इमेज को 100 टाइम मोर कर देगा, यानी 100 से लगभग 300 गुना बड़ा करके दिखाता है, 100 से 300 गुना बड़ा ना। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जानते हो, वो 1,00,000 गुना बड़ा करके 1,00,000 टाइम वो मोर करके दिखाता है किसी भी स्पेसिमेन को। तो ये 300 गुना क्या करेगा? बड़ा कर देगा। अब बड़ा करने के बाद इस इमेज को, यहाँ ट्यूब लगा है, इसके अंदर ट्यूब है, नली है।
अब उसके इमेज को जाएगा और ये आकुलर लेंस जो होता है इस पे पड़ेगा, और ये आकुलर या आई पीस के द्वारा हम क्या करते हैं कि उस बढ़े हुए इमेज को या इनलार्ज इमेज को हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये आपका जो आई पीस होता है ये कई प्रकार का, इसमें 10x होता है, 10x मतलब 10 गुना वाला, बड़ा करके दिखाए, जो इमेज आ रहा है उसका 10 गुना अगर बड़ा हमको देखना है 10x, अगर 15 गुना बड़ा देखना है तो 15x लिखा है ना, और अगर 20 गुना हमको बड़ा देखना है तो 20x का ये आकुलर लेंस हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द लाइट माइक्रोस्कोप। उसके अलावा हाँ एक चीज और, उसके अलावा इसमें ऊपर नीचे करने के लिए देख रहे हो ये 2 प्रकार के ये नॉब लगा होता है, एक फाइन एडजस्टमेंट नॉब, ये वाला छोटा वाला ये फाइन है, और ये क्या है, ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब ना। तो फाइन और कोर्स एडजस्टमेंट नॉब के द्वारा हम जो स्पेसिमेन को सही ढंग से हम क्या कर सकते हैं कि हम विजिबल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इस माइक्रोस्कोप को भाई सबसे बड़ी बात होती है कि जल्दी कोई सेटअप ही नहीं कर पाता ना, तो इसको हम आप लोगों को बता देंगे कि एक एक नट ऐसे खोल के वो कर देंगे, आप लोग उसको सेटअप करना बता देंगे। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो माइक्रोस्कोप दे दिया जाता है कि कोई जल्दी सेटअप नहीं कर पाता।